हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छे से होगा। तो क्या आपने भेड़िया मूवी देखी है? कोई बात नहीं, अगर नहीं देखी है तो चलिए मैं आपको सीधे मूवी की स्टोरी की तरफ ले चलता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ एक व्यक्ति अपनी बेटी को एक भेड़िया की कहानी सुना रहा होता है। उसी समय दरवाजे पे किसी की दरवाजे को पीटने की आवाज़ आती है। तो वो व्यक्ति अपने बेटी को ये कह के कि बाहर मत निकलना, ये कह के वो बाहर चला जाता है अपने पिस्तौल के साथ। थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति के चीखने की आवाज़ आती है। उसी समय एक गोली भी चलती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि वो भेड़िया ने उनका शिकार कर दिया। दरअसल वो भेड़िया होता है। उसकी बेटी वो भी अपने पिता को देखने के लिए गेट की ओर बढ़ती है। उसी टाइम वहीं दूसरी ओर हमें वरुण धवन, जो कि भास्कर शर्मा का रोल अदा करते हैं, उनको दिखाया जाता है। दरअसल वो अपने बॉस से कुछ प्रोजेक्ट, जंगल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं उनके ऑफिस में। उनका बॉस बड़ा हास्य वाला होता है। वो उनसे जोकिंग में कहता है कि तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिल गया, इतने लोगों के बीच में तुम्हें ये प्रोजेक्ट कैसे मिल सकता है। उसी टाइम कुछ जोकिंग सीन भी होता है। दरअसल जो हमारे भास्कर शर्मा हैं, उनको कुत्ते से बहुत डर लगता है। तो जो बॉस का कुत्ता होता है वो भी उनको भौंकते हैं। उस टाइम कुछ जोकिंग सीन भी होता है। तो फिर ये बातें कहते हुए उसका बॉस उनको ये जंगल वाले प्रोजेक्ट का काम सौंप देते हैं। फिर भास्के अपने कज़न ब्रदर जेडी के साथ निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचते ही उन्हें जोमिन, जो कि उसका ही फ्रेंड होता है, उससे मुलाकात होती है। उस टाइम कुछ जोकिंग सीन भी होता है, जैसे कि जोमिन को चौमिन के नाम से बुलाया जाता है। फिर वो तीनों निकल जाते हैं और अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में। वहाँ पहुँचते ही भास्की को रूम में कुछ दिखता है। लाइट को ऑन करते ही पता चलता है कि वो चमगादड़ होता है। उसी टाइम हमें भेड़िया की एक झलक भी दिखाई देती है। अगली सुबह उन तीनों की मुलाकात पांडा जी से होती है, जो कि वहाँ के जंगल के ऑफिसर होते हैं। वहीं कुछ लोगों के साथ मीटिंग होती है, जिसमें भास्की की एक लाइन सुनकर सबको हंसी आ जाती है। इस लाइन को सुनने के लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा। फिर कुछ ही समय में उनकी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाता है। उनके काम शुरू होने से अगले शाम को ही जब उनका काम ख़त्म होता है, वो तीनों वापस के लिए निकलते हैं। रास्ते में ही उनकी गाड़ी के सामने कुछ अचानक आ जाने के कारण उनका गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाता है। पेड़ से टकराने के बाद तीनों नीचे उतर जाते हैं। उसके बाद भास्की के पापा का फ़ोन आने के कारण वो कुछ आगे निकल जाता है। उसी टाइम उसके सामने अचानक वो भेड़िया आ जाती है और भास्की पर हमला कर देती है। भास्की अपने जान को बचाने के लिए दौड़ने लग जाता है और वो एक पेड़ पे चढ़ जाता है। उसी टाइम उसके दोनों दोस्त कज़न ब्रो भी आ जाते हैं। बट जब तक भास्की को भेड़िया बैक पे काट चुका होता है, वो उसे लेकर पास के ही एक गांव में पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात कृति सानून, जो कि डॉक्टर अनिका का किरदार निभाती है, उनसे मुलाकात होती है। डॉक्टर अनिकिता उनका चेकअप करती है और इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ देती है। अगली सुबह जब भास्कर उठता है तो उन्हें कुछ अलग सी फीलिंग होती है। उनके शरीर में कुछ ताकतें आ जाती। फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से एक खुशबू की तरफ दौड़ पड़ता है। उसके चाल चलन में भी एक अलग सा बदलाव सा आ जाता है। उसके फ्रेंड देख के उसको
चौंकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। फिर वो अचानक एक साइड में चला जाता है जहाँ पे उसे एक मरे हुए खरगोश दिखता है। वो अपने फ्रेंड को कहता है कि मुझे इसी की सुगंध आ रही थी। उसका फ्रेंड उसे कहता है इतनी दूर से तुम्हें इसकी सुगंध आ रही थी। तो फिर वो सब चले जाते हैं जहाँ पे उनकी मीटिंग होनी होती है गांव वालों के साथ। वहाँ पे वो कुछ बुजुर्ग लोगों को समझाते हैं कि आप अगर यहाँ पे अपना सहमति से अगर घर बनवाने को देते हो तो आपकी भविष्य उज्जवल हो सकती है। बट वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं और तलवार निकाल लेते हैं, जिसके वे कारण वो दोनों को वहाँ से जाना पड़ता है। तो फिर पांडा को कहते हैं कि आप कुछ करवाइए। वो कहते हैं क्यों नहीं करवाएंगे सर, ज़रूरी करवाएंगे। उसके बाद फिर वो पांडा कुछ बंदों को बोलते हैं, इनवाइट करते हैं मीटिंग के लिए। फिर भासी चले जाता है एक पार्टी में। वहाँ पे उनकी मुलाकात डॉक्टर अनीता से होती है, जो कि वो भी पार्टी में आई होती है। डॉक्टर उनको समझाती है कि आज आपने इंजेक्शन लगवाया, आज आपको शराब नहीं पीनी है। फिर भी वो पार्टी करते हैं और खूब दारू पीते हैं, खूब मस्ती से दारू पीते हैं। उसके बाद फिर वो मीटिंग के पास ही पहुंचते हैं कि वहाँ पे उनको दूर दूर की आवाज़ें आने लग जाती हैं। जो दूर व्यक्ति खड़ा वो बात कर रहा है, उनको भी आवाज़ उसकी आ जाती है। फिर उनको उनके फ्रेंड लेके जाते हैं एक बूढ़ी के पास, जो कि उनके हाथों को देखती है और उनको एक बाउल वाले पानी में मुंह सर को नीचे करने को कहती है। सर नीचे करते ही उनको लोमड़ी दिखाई देता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो डॉक्टर के पास आता है, भास्कर डॉक्टर के पास आता है। वो अपनी सारी बातें बताता है कि उनको अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है, दूर की चीज़ें पास, पास की चीज़ें दूर से सुनाई दे रही है। फिर वो नहीं मानती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि उनके ही टीम का एक मेंबर होता है, उनको एक लोमड़ी बुरी तरीके से घायल करके मार देता है। अगली सुबह जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो उन्हें भी पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बट उनसे ये पूछा जाता है कि ये जैकेट आपका है, ये जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी वहाँ पे क्या कर रही थी। तो फिर वो जवाब देते हैं कि मैंने उनको कल रात को लेके जाने के लिए दिया था, शायद वो उनके साथ ही रह गया होगा। पुलिस को उन पर शक होती है बट छोड़ देते हैं। और तीनों जब वापस आ रहे होते हैं तो भास्कर को अचानक से उल्टी होने लग जाती है। उनके फ्रेंड जब उसके पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो खून की उल्टी कर रहा है। उसके थोड़ी देर बाद फिर उनके पेट में दर्द होने के कारण उनको इंजेक्शन दिया जाता है, जिनके कारण भास्कर क्रोध में आ जाता है और उनकी शक्तियों को देख के बाकी फ्रेंड उनके अचंभित रह जाते हैं। तभी भास्कर को भी ऐसी फीलिंगें आने लग जाती है कि कुछ तो मेरे साथ बुरा हो रहा है। फिर वो तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक वहाँ पे कुछ आग के तरीक़ों से उनका पता लगाती है, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि एक आग में से लोमड़ी निकलती है। इधर भास्कर को भी लोमड़ी बनने का वो होने लग जाता है। फिर जब उनके दोस्त द्वारा उनको मना किया जाता है तो वो उन पे गुस्सा हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें भास्कर को लोमड़ी बनते हुए दिखाया जाता है, जिसमें उनकी मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं, नसें लाल हो जाती हैं और उनको भेड़िए जैसी फेस हो जाती हैं। कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं कि वो पूरा ही भेड़िए के रूप में बदल चुका होता है। जब ये चीज़ें उनके दोस्त देख रहे होते हैं तब वो खिड़की से कूदकर चले जाते हैं। उसी टाइम उनके फ्रेंड जो होते हैं वो उनका पीछा करते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है। जिस टाइम वो उनका पीछा करते हैं उस टाइम वो उन पे ही हमला कर देते हैं
उनकी गाड़ी को डैमेज कर देते हैं। अगली सुबह जब भास्कर की आंखें खुलती है तो वो एक जंगल में पाया जाता है। उनके मुंह पे खून लगा हुआ होता है और उसके अंडरवियर में से सांप उनके मुंह की तरफ बढ़ता है। ये देखकर भास्कर डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है फटाफट। रास्ते में ही डॉक्टर उनको मिलती है, वो उनके साथ बैठ के चला जाता है। फिर हमें उसके दोस्त का सीन दिखाया जाता है कि मेरा दोस्त ऐसा है। डॉक्टर कहती है मुझे सब पता लग चुका है तुम्हारे बारे में, अब तुम्हें ये चीज़ करना होगा कि जितना हो सके तुम अपने घर में ही रहो। फिर एक उस व्यक्ति के कत्ल की वीडियो वायरल हो जाती है। हर एक सोशल मीडिया पे हर एक के मोबाइल में वो वीडियो दिखाया जाता है, जिसे हमने भेड़िया को उनको मारते हुए देखा था। दूसरी ओर शहर में भी इनका वायरल होने के कारण सभी डर जाते हैं, बट पुलिस उसे कहती है कि आप घर में रहो, सही रहोगे। इसी कारण उनके जो फ्रेंड होते हैं उनको एक ऐसी जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे उनको बांध के रखा जा सके ताकि वो किसी और व्यक्ति को ना खाएं। वहाँ पे वो उनको बांध ही रहे होते हैं कि तभी एक पुलिस का अधिकारी उनको देख लेता है और उनको बाहर से बंद कर देता है। ये देखकर कि अब हम बंद हो चुके हैं और अब चांदनी रात में ये भेड़िया बन जाएगा तो ये पता लग जाएगा, तो वो गेट खोलने की कोशिश करते हैं बट नहीं खुलता है, जिस कारण उनके दोनों दोस्त उनको बांधने लग जाते हैं। बट वो उनको भी हटा के वो भेड़िए के रूप में तब्दील होने लग जाता है। कुछ ही देर में वो पूरा भेड़िया बन जाता है और अपने ही दोस्तों पे अटैक करने लग जाता है। कभी इस पे अटैक करता है तो कभी अपने कज़न पे अटैक करने लग जाता है। उसकी थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जो लोमड़ी होती है, भेड़िया जो होती है जिन्होंने भास्कर को काटा होता है, वो भी उस टाइम आ जाती है। वो दोनों आपस में ही जैसे लगता है कुछ बात कर रहे हैं और वो भेड़िए के पीछे चले जाती है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि जो अधिकारी उनको बांधते हैं उसकी लाश पड़ी हुई है। तभी फिर ये सारे फ्रेंड आपस में सलाह करते हैं कि या तो हमें एक काम करना चाहिए, फिर से वही भेड़िए से कटवाना चाहिए ताकि हो सके कि ये फिर से भेड़िया ना बने। जैसा कि हमने सुना है कि सर पे अगर एक बार चोट लगे, दोबारा अगर वहीं पे चोट लगे तो याददाश्त आ जाती है। फिर ऐसा ही करते हैं, वो उनका प्रोटेक्ट कवर बनाने लग जाते हैं ताकि वो भेड़िया सिर्फ उनको उसी जगह पे काटे जहाँ पे काटा गया था। फिर उनको जंगल में ले जाया जाता है। उससे पहले डॉक्टर उनको अपने जिस स्थान को बहुत पसंद करती है वहाँ पे उसको लेके जाते हैं। वहाँ पे वो कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ निकल जाता है। शहर में हमें फिर ये दिखाया जाता है कि उस भेड़िए को मारने के लिए कुछ सिपाही को नियुक्त किया जाता है, बट वो उसको इग्नोर करके चले जाते हैं। वहाँ पे उनके फ्रेंड एक तरकीब से उनको पेड़ पे लटका दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है पूरा, ताकि उनके उसी भाग को काटा गया है जो कि उन्होंने पहले काटा था। उसी समय हम ये देखते हैं कि जो शिकारी वहाँ पे आए होते हैं वो भी उसी लोमड़ी को ढूंढते होते हैं। उसी समय वो भेड़िया दिख जाती है और वो उस पर हमला करने लग जाते हैं। उसके कटवाने से पहले ही वो भेड़िया वहाँ से जा चुकी होती है। फिर उनके फ्रेंड कहते हैं ये तुम्हारे पास लास्ट मौका है, नहीं तो वो शिकारी उन भेड़िया को मार देगा। तो फिर भास्कर उसके पीछे दौड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद
उसे ये पता लगता है कि वो जा चुका है। बट तभी उसका पीछा करते करते वो ये चीज़ देखता है जो देख के वो हैरान हो जाता है। दरअसल वो जो भेड़िया होती है वो डॉक्टर ही होती है। जो डॉक्टर होती है वही भेड़िया होती है। डॉक्टर उनको कहती है कि मैं 100 साल से अपने इस जंगल की रक्षा कर रही हूँ, अब तुम आके इस जंगल को बर्बाद करना चाहते हो। मैं ऐसा करने नहीं दे सकती, इसलिए मैंने तुम पे हमला किया, बट तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। तो वो कहती है चलो ठीक है, मैं तुम्हारे उसी स्थान पे काटती हूँ ताकि तुम दोबारा भेड़िया ना बनो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। बट ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। तभी पुलिस की गोलियां उसको, शिकारी की गोलियां उसको लगने लगती है। वो भाग जाती है वहाँ से। तभी थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि वो भेड़िया बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। ये बात भास्कर अपने दोस्तों की आकर बताता है। वो दोस्त उसे कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो, डॉक्टर कैसे भेड़िया हो सकती है। कुछ ही टाइम में वो फिर मान लेते हैं और फिर उसको कहते हैं तुम्हें उसे बचाना पड़ेगा, तुम्हें डॉक्टर को बचाना पड़ेगा। फिर भास्कर लोमड़ी बनने की कोशिश करता है, बट 2 बार में वो फेल हो जाता है। तीसरे बार उसके दोस्त उसको याद दिलाते हैं कि तुम नेचुरली भेड़िया बन सकते हो, इसलिए कोशिश करो। थोड़ी देर में हम देखते हैं उनकी अंदर की शक्ति जागृत होती है और वो भेड़िया बन जाते हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जो भेड़िया होती है उनको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और चारों तरफ से आग लगा दी जाती है। थोड़ी ही टाइम बाद वो भास्कर, जो कि अब भेड़िया बन चुका है, उसकी वहाँ पे एंट्री होती है। वो डॉक्टर को बचाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। वो अपने जबड़ों से उस जाली को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बट वो नाकाम होते हैं। तभी वो शिकारी उन पे हमला करते हैं, तो फिर वो भी उन शिकारियों पे हमला करने लग जाता है। थोड़ी ही देर में एक बांस की वजह से उस भेड़िए का पैर फंस जाता है और वो वहीं पे गिर जाता है। शिकारी उनके हमला करने के लिए जैसे ही तलवार उठाते हैं तो जो पहले वाली भेड़िया होती है, डॉक्टर भेड़िया, वो उस पे हमला कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उनका पिंजरा जो होता है वो वही तांत्रिक खोली होती है। थोड़ी देर में वो दोनों भेड़िए मिलके सारे शिकारियों को मार देते हैं, फिर गांव वाले की तरफ बढ़ते हैं। बट तभी तांत्रिक और गांव के जो सारे लोग हैं वो हाथ जोड़े उसके आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसा करता हुआ देख के वो दोनों भेड़िया फिर वहाँ से चले जाते हैं। वो फिर उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर उसको लेके गई होती है, अपने पसंदीदा जगह पे। वहाँ पे जाके उनकी आपस में शायद कुछ बातें होती हैं। थोड़ा हमें जंगली रोमांटिक का सीन देखने को मिलता है। उसके बाद डॉक्टर भेड़िया अपनी लाल चमक शक्तियाँ भास्कर लोमड़ी को देकर वहाँ से गिर जाती है, जिसके कारण वह अब नहीं रही। ये सोचकर भास्कर भेड़िया काफ़ी दुखी होता है। अगली सुबह वो फिर उन गांव वालों से बात करता है कि हम प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएंगे, बट साइड से बनवाएंगे ताकि जंगल को कोई नुकसान ना हो।
ये सुन के सभी खुश हो जाते हैं और इनकी इजाज़त दे देते हैं। अभी दूसरी ओर हम देखते हैं उसका कज़न ब्रदर उनके लिए कुछ मांस लेकर आता है ताकि वो उन मांस को खाए और बाहर ना